इंदौर में कांग्रेस के टिकट से पार्षद पद का चुनाव लड़े अनवर कादरी को भाजपा परिषद के पार्षदों ने बहुमत के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि पार्षद पद से हटाने का अधिकार संभागायुक्त को है। वैसे भी अभी तक कादरी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। मामला कोर्ट तक जा सकता है। हालांकि जब सम्मेलन में ये प्रस्ताव आया तो कांग्रेस पार्षद वॉकआउट कर सदन के बाहर चले गए थे। 2/3 बहुमत के आधार पर कादरी की पार्षदी छीन ली गई। इंदौर नगर निगम में 40 वर्षों के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी पार्षद को अयोग्य घोषित किया गया हो। वर्ष 1994 में महापौर मधुकर वर्मा के कार्यकाल में एक बार एक कांग्रेस पार्षद को अयोग्य घोषित करने की मांग नगर निगम कर्मचारियों ने पुरजोर तरीके से उठाई थी, क्योंकि वे कर्मचारियों से गालियां देकर बातें करते थे। आपको बता दें कि अनवर कादरी पर लव जिहाद की फंडिंग सहित 15 से ज्यादा आपराधिक केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उसे अपराध की दुनिया में डकैत के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल वो जेल में बंद है। पार्षद अनवर कादरी ने अपना जवाब पेश किया। उधर संभागायुक्त कार्यालय की तरफ से अभी पार्षद को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पूर्व संभागायुक्त दीपक सिंह ने पुलिस विभाग से पार्षद के आपराधिक केसों के बारे में जानकारी मंगाई थी। इसके बाद कादरी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद आगे एक्शन नहीं लिया गया। कादरी इसे आधार बनाकर कोर्ट की शरण ले सकता है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव का इस मामले पर कहना है कि कादरी के पार्षद बने रहने से शहर की छवि धूमिल होती है। इस कारण हमने उन्हें हटाने का प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होती थी तब कांग्रेस पार्षद अपनी बात बगैर रखे सदन छोड़कर चले गए। कांग्रेस ने कादरी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस लव जिहाद का समर्थन करती है? पार्षद अनवर कादरी, जिन पर कई प्रकार के गंभीर केसों में सजा भी हुई है, गंभीर आरोप भी लगे हैं, लव जिहाद को फंड करने के आरोप भी लगे हैं, और इन आरोपों पर कांग्रेस ने तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया और आज भी पार्षदों ने 2/3 बहुमत से उनकी पार्षदी खत्म करने का जो प्रस्ताव किया, उस चर्चा सत्र का भी बायकॉट किया। इसलिए मैं कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं, राहुल गांधी, जीतू पटवारी, चिंटू चोकसे जो इंदौर के अध्यक्ष भी हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो लव जिहाद के समर्थन में हैं? जिस प्रकार के आरोप अनवर कादरी पे हैं, उनका पार्षद बने रहना शहर हित में ठीक नहीं था, ना ही निगम के हित में। इसलिए नगर निगम एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप 2/3 बहुमत से उनकी पार्षदी समाप्त करने का काम इस सदन ने किया है। दूसरी तरफ कादरी के खिलाफ पेश प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही कांग्रेस का पार्षद दल सदन छोड़कर चला गया और बाहर धरने पर बैठ गया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि निगम परिषद को किसी चुने हुए पार्षद को इस तरह हटाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी परिषद को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का घृणित और निम्न स्तरीय चेहरा देखने को मिला आज इंदौर में, जो आप चुने हुए प्रतिनिधि को हटा रहे हो। ना तो ये हटा पाए ना हटा पाएंगे। कुछ ऐसे किसी परिषद को अधिकार नहीं है। अधिकार है डिविजनल कमिश्नर को, अधिकार है सरकार को। सरकार करेगी फैसला, देखिए। विरोध में बैठे हुए इंदौर शहर की जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, कि बस हिंदू मुसलमान करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्योंकि शहर के विकास पर जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं ना। ये तो पूरे इंदौर शहर की जनता देख रही कि इंदौर को आपने बद से बदतर स्थिति में ला दिया हर मोर्चे पे, चाहे विकास की बात हो, सड़क की बात हो, ड्रेनेज की बात हो, चौराहों की बात हो, और चाहे वित्तीय संकट की बात हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।